हेलो दोस्तों, मेरा नाम महिमा है और मेरी उम्र अभी 29 साल थी। दरअसल बात 5 साल पहले की है, जब मेरी शादी होने वाली थी। मेरी शादी मेरे मम्मी पापा की मर्जी से हो रही थी। मैं अपने घर की इकलौती लड़की हूँ और मेरे 2 भाई भी थे, तो सभी लोगों ने जमकर मेरी शादी की तैयारियां करी थी। मेरी शादी का दिन आ गया और मेरी शादी हो भी गई। फिर घर वालों ने मुझे अपनी नम आंखों से विदा कर दिया। मैं भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि सहज सी बात है, जिसकी शादी हो रही है वो तो खुश रहेगा ही। फिर मैं अपने ससुराल चली गई। वहां पर सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया और मैं भी घर वालों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गई थी। मेरे पति का नाम महेश था और शुरू में तो मुझसे अच्छे से बात किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो भी मुझे अच्छे से बात नहीं करते थे और अब तो रोज ही शाम को शराब पीकर घर आया करते थे। मेरी शादी को अभी ना साल बीत गया और मैंने एक बेटे को भी जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरे पति लग रहा था जैसे खुश ही नहीं थे। मैंने उससे पूछा, यह जी आपको क्या हुआ, आप मुझसे ऐसे क्यों बातें करते हो? तो वह बोले, मैं अभी कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ। फिर यह बोलकर वो वहाँ से चले गए और रात को नशे में घर आए। फिर मैं बोली, आपको यह रोज शराब पीना अच्छा नहीं लगता? अगर आप ऐसे ही पियेंगे तो मैं घर में माजी से आपकी शिकायत कर दूंगी। तो मेरे पति बोले, मैं अपने पैसों का पी रहा हूँ, तेरे बाप का तो नहीं पी रहा हूँ। चुपचाप से सो जा, ज्यादा बोल। फिर मैं चुपचाप सो। मैं अपने पति की अपनी सास से शिकायत करना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर टाल दिया कि जाने दो, इनको मेरी वजह से डांट पड़ जाएगी। फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे पति अब रोज शराब पीते और मुझसे बात भी नहीं करते थे। अब मैं भी उनकी इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। मैंने उन्हें काफी बार समझाया, लेकिन वह मुझे ही डांट देती थी। एक दिन की बात है, मेरी सास मेरी नानी के यहाँ गई हुई थी। घर में मेरा 1 साल का बेटा आदर्श और मैं ही थी। मेरे पति बाहर गए हुए थे और ससुर जी तो पहले से ही बाहर में रहकर सरकारी नौकरी करते हैं। करीब 2 बजे थे, तभी मेरे पति नशे में अपने एक दोस्त को लेकर घर आए थे। मैंने बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? आपकी हालत शराब पीकर दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही। तो मेरे पति बोले, मैं कुछ भी करूं, तुमसे क्या मतलब, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। तभी मैंने उनके दोस्त से बोला, भैया आप इनके दोस्त हैं, आप इन्हें क्यों नहीं समझाते हो? सके तो यह मान जाएंगे। फिर उनका दोस्त राहुल बोला, भाभी जी मैं तो ऐसे रोज ही समझाता हूँ, लेकिन यह नहीं मानता है। तभी मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया और बोले, तू मेरी शिकायत मेरे दोस्त से कर रही है, नालायक, चल भाग जा घर से, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। यह सब बोलकर वह बड़बड़ा रहे थे। तभी उनके दोस्त उनको पकड़कर घर में ले गए और बोले, भाभी जी आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो जरूर फोन कीजिएगा। फिर मैंने उनको अपना नंबर दिया और वो वहां से चले गए। इधर मैं भी अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच कर सो गई। फिर सुबह हुई और मेरे पति उठे और मुझे भला बुरा कहे और घर से निकल गए। तभी मेरे पति का दोस्त राहुल मुझे फोन किया और बोला, भाभी जी आप कैसी हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसी तरह से धीरे धीरे मैं उससे बात करने लगी थी। दोस्तों, मेरा पति अब तो मुझे मारा भी करता था। मैं अब इन रोज रोज के झगड़ों से भी तंग आ चुकी थी। इधर राहुल मुझसे अच्छे से बातें करते थे, जिस वजह से मेरी जिंदगी में कोई मुझे भी समझने वाला मिल गया था। इसी तरह से दिन बीत रहा था। एक दिन मेरा पति घर से बाहर गया हुआ था। तभी राहुल मेरे घर पर आया और बोला, भाभी जी मैं अब आपको इस दलदल से निकाल दूंगा, अब आपको घुटन भरी जिंदगी नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं बोली, अब मैं क्या बताऊं, शायद भगवान ने मेरे को जिंदगी में घुटन ही मंजूर हो तो क्या कर सकते हैं। राहुल बोला, नहीं भाभी मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा, वहां पर आप ही घर की मालकिन रहोगी। लेकिन मैंने अपने पति को छोड़कर जाने की बात से उनको बोला, नहीं तुम जाओ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर बोला, सोच लीजिए, आपको इस नर्क से निकलने का यही अच्छा मौका है। फिर मैं बोली, नहीं आप जाइए, मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। फिर राहुल चला गया और बाद में मैं मेरे पति के घर आए और मैंने उसको खाना दिया तो वह बोले, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने तुमसे शादी किया, मेरी तो पूरी जिंदगी ही चौपट हो गई। और कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी करवा दी। मैं अब भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। फिर बड़बड़ा हुए सो गए। फिर मैं भी अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी कि अब मेरा और मेरे छोटे से बेटे का क्या होगा। यह तो कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गया और एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन सुबह का समय था। मैंने देखा कि मेरे पति ने शादी करके एक औरत को घर ले आए थे।
फिर मैंने उनसे पूछा कि यह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तभी मेरे पति बोले, यह मेरी धर्म पत्नी है और आज से यही रहेगी, और यह तो लो तलाकनामा, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इतना सुनकर मैं तो थोड़ी शन्न रह गई और बोली, आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो मेरा पति बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फिर मैं घर के एक कोने में बैठकर रोने लगी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जबरदस्ती कोई भी रिश्ता नहीं बनाया जा सकता है। मैंने अब सोच लिया था कि यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी मेरे दिमाग में राहुल का ख्याल आया और मैंने उसे फोन किया और बोली, राहुल, इन्होंने तू शादी कर ली है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो राहुल बोला, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। फिर मैंने उससे बोला, मेरे बेटे का क्या होगा? तो वो बोला, वह भी हमारे पास ही रहेगा, और क्या होगा। फिर मैंने अपने इस धोखेबाज पति के तलाकनामे पर हस्ताक्षर किए और वहां से चली गई, और वहां से राहुल मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा था। फिर हमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था, मैं एक नर्क के घर को छोड़कर दूसरे नर्क के घर में जा रही थी, क्योंकि राहुल भी मेरे पति जैसा ही था। उसके मन में मेरे प्रति सिर्फ क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं था। वह मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ मस्त वाला खेल खेलना चाहता था। शादी करने के तुरंत बाद ही उसे रहा नहीं गया, और घर जाते ही उसने क्रिकेट खेलने की सारी तैयारी कर ली थी। घर जाते ही उसने हमारे बच्चे को तो किसी को दे दिया और मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने के लिए एक कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने ताबड़तोड़ क्रिकेट की पारियां स्टार्ट कर दी। उसकी पारियां के साथ मुझे भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मेरा शराबी पति मुझसे अच्छे तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन राहुल के साथ क्रिकेट खेलकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं एकदम जन्नत की महसूस कर रही थी। राहुल ने मेरे साथ बहुत ही लंबी लंबी क्रिकेट की पारियां खेली। सारी पारियां खेलने के बाद हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतने लगा, राहुल भी मुझसे प्यार करने लगा था। अब मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इसलिए बोलते हैं, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।